के पास 10 टन की क्षमता वाले सौर शीतागार स्थापित किया है। वर्तमान समय में बिजली बिना के गाँव में रोड लाइटें, खेतों में सिंचाई, टीवी के लिए सौर पैनल्स लगाई गई है। गुजरात में भुज के पास माधपर में समुद्र के खारे पानी का डिसोलिनेशन मीठा पानी बनाने की प्रक्रिया करने के लिए सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया। आज देश में सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण का प्रचलन भी बढ़ रहा है। अब है पवन ऊर्जा। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ऊर्जा बरसाता है। वातावरण में उत्पन्न होने वाले भारी एवं कम दबाव के कारण पवन हवाएं उत्पन्न होती हैं। हमारे देश में समुद्री किनारे एवं खुले प्रदेशों में पवन चक्कियों द्वारा पवन ऊर्जा प्राप्त की जाती है। विश्व में भारत पवन ऊर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा देश है? 5वां। भारत में पवन ऊर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों में से देखो, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और केरल का समावेश होता है। गुजरात में जामनगर के लांबा गांव में, कच्छ के मांडवी के किनारे विंड फार्म कार्यरत है। मतलब ये पवन ऊर्जा उत्पन्न करने वाले फर्म। देवभूमि, द्वारका, जामनगर, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर आदि जिलों में ऊंचाई पर पवन चक्कियां लगाकर विद्युत उत्पादन की जाती है। बायोगैस। बायोगैस के उत्पादन मतलब ये सब देखना है आपको, कैसे बायोगैस कैसे बनती है ये भी ध्यान से पढ़ना भी। बायोगैस के उत्पादन में काम बिना के कृषि पदार्थ जैसे जिसका कोई यूज नहीं होता है, जैसे कि गन्ने की खोई है, रस निकालने के बाद जो बचता है वह है। अन्य वनस्पति, गोबर एवं मनुष्य मल मूत्र का समावेश होता है, गाय का गोबर वगैरह। इन पदार्थों के सड़ने से मीथेन वायु मुक्त होती है। ये दहनशील वायु है, मतलब जलने वाली वायु है। इसके उपयोग के बाद विषाणु बिना की कीमती खाद प्राप्त होती है। इस तरह ऊर्जा और खाद दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। ये ऊर्जा प्राप्ति का बिन परंपरागत शक्ति साधन है। सौर ऊर्जा एवं बायोगैस दोनों शक्ति संसाधन भारतीय गांवों की परंपरागत जीवन शैली को बदल सके ऐसे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता में वृद्धि होती है तथा इससे घरेलू ऊर्जा की कमी दूर होती है। उत्तर प्रदेश एवं गुजरात बायोगैस के उत्पादन में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे पे गुजरात बायोगैस के उत्पादन में। गुजरात में सिद्धपुर के मैथान में सबसे बड़ा आदर्श बायोगैस प्लांट बनाया गया है। ये सामुदायिक रूप से चलाया जाता है, मतलब पूरे गांव के विकास के लिए। अहमदाबाद में दसकोई तहसील के सदातल एवं बनासकांठा के दांतीवाड़ा में बायोगैस कार्यरत है। तद उपरांत व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वरूप में बायोगैस प्लांट की स्थापना कर उपयोग बढ़ाया जा रहा है। अब भूतापीय ऊर्जा मतलब जमीन वाली ऊर्जा। पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की भूगर्भीय ऊर्जा गर्म फुहारे, गर्म पानी के झरनों के स्वरूप में बाहर आती है। गर्मी के कारण वह भाप में बदलती है। भाप पर दबाव के कारण मैग्मा से के संपर्क में आने से भूमिगत जल में से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जमीन के अंदर की गर्मी से, जिसका उपयोग कर भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जैसे गुजरात में लसुंद्रा, उनाई, टुवा एवं तुलसी श्याम में गर्म पानी के झरने आए हुए हैं। इसमें से भूतापीय उष्मा ऊर्जा मिलने की संभावना भी है। अब ये ज्वारीय शक्ति मतलब समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे से भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सूर्य एवं चंद्र के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर आए हुए अधिकांश समुद्रों में ज्वार भाटे की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। पानी की शक्ति का उपयोग कर मनुष्य ने बिजली प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। ज्वार के पानी में शक्ति अधिक होती है। इसके साथ टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है। मतलब जब वो लहरें आती है तो कितनी तेज वेग से आती है, कितनी शक्ति से आती है। तो वहाँ पे टरबाइन यानी कि जनरेटर जैसा कुछ लगा के हम विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। 1910 में फ्रांस ने ज्वार भाटे की सहायता से बिजली प्राप्त करने की योजना शुरू की। भारत में विशाल समुद्र किनारे होने से ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना भी बढ़ रही है। गुजरात के कच्छ एवं खंभात की खाड़ी में इस योजना का प्रारंभ किया गया है। अब खनिजों का संरक्षण कैसे करना है? मनुष्य जाति के अस्तित्व एवं विकास के लिए खनिज आवश्यक है। मनुष्य को खनिज संरक्षण के संदर्भ में कुछ तथ्यों पर विचार करना जरूरी है। अब संरक्षण किसे कहते हैं? खनिजों का मितव्ययित्वपूर्ण यानी कि कंजूसी जैसा एवं सुनियोजित योजना बनाकर इसका उपयोग करना चाहिए। आज प्रत्येक राष्ट्र अपने विकास के लिए निर्यात बढ़ने में प्रयत्नरत है। निर्यात यानी कि बाहर के देशों में कुछ चीजें बेचकर बढ़ाकर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए खनिजों का अनियंत्रित उपयोग हो रहा है। इससे खनिज संरक्षण जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी विदेशी मुद्रा प्राप्त करके पैसे वाले बने, तो ऐसा नहीं करना है। खनिजों का बहुत सोच समझ कर इसका उपयोग करना चाहिए। योग्य तकनीक का उपयोग। खनिज प्राप्त करने के लिए योग्य तकनीक का उपयोग किया जाए तो खनिजों का दुर्व्यय रुकेगा। पुनः चक्र लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम एवं कलाई के अनुपयोग
भंगार को पुनः उपयोग में लेना चाहिए। जो मतलब यूज में नहीं आते उसको वापस तोड़ के वापस नया बना सकते। खनिजों का वैकल्पिक उपयोग, अल्प प्रमाण में प्राप्त होने वाले खनिजों का विकल्प खोजना चाहिए कि चलो भाई इससे नहीं हो रहा है तो हम दूसरा कुछ और सोच के उससे हम ये अपना काम निकाल सकते हैं। ऐसे विकल्प हमें खोजने चाहिए। बिजली के स्थान पर हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें, तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम का, पेट्रोल के बदले सीएनजी का उपयोग कर सकते हैं। बिन परंपरागत साधनों का उपयोग जैसे जल, सौर, पवन, बायोगैस जैसे बिन परंपरागत साधनों का भी उपयोग बढ़ना चाहिए। टिकाऊ, पोषण, श्रम, विकास, पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखकर भविष्य की पीढ़ियों को शुद्ध पर्यावरण की भेंट देना, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के प्रयत्न करना, खनिजों के अनुमानित भंडार निश्चित हो, इसके बाद उसका आयोजन पूर्ण उपयोग हो तो अधिक लंबे समय तक इसका उपयोग हो सकता है, क्योंकि आने वाले पीढ़ी को भी तो ये चीजें की जरूरत होगी, इसलिए हमें बहुत ही मितव्यतापूर्ण इसका उपयोग करना चाहिए। खनिज संसाधनों की सुरक्षा एवं संवर्धन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, ये आपका टॉपिक खत्म। ये इसके अभ्यास प्रश्न है, बार आप लोग देख लेना। नहीं समझ में आए तो वापिस बता देना, कॉल करना। थैंक यू क्लास।